नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। क्या होता है सिद्ध योग? ये किन किन तिथियों को होता है, इससे क्या लाभ है, ये आज आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे सर्वार्थ सिद्ध योग कब बनता है, किन नक्षत्रों का संयोग हो तब जाके सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण होता है, ये भी आपको बताएंगे। क्यों इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज क्या है आपके तारे का संदेश, आपके नाम बताएंगे आपकी राशि के अनुसार, और आज के उपाय में होगा आपके लिए बहुत ही खास उपाय। तो जल्दी से शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 20 जुलाई 2023 दिन बृहस्पतिवार, श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तृतीया तिथि है, आश्लेषा नक्षत्र रहेगा सुबह 10:55 तक, फिर मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे सुबह 10:55 तक, फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य कर्क राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक। जो भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम करना है आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा तो कार्यों के सफल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। राहु काल का समय होगा दोपहर 2:10 से 3:53 तक। राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए राहु काल में कोई भी जरूरी काम ना करें। दिशा शूल है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। आइए जानते हैं सिद्ध योग क्या होता है। सिद्ध योग को सिद्ध योग भी कहते हैं। यह योग किसी विशेष दिन, नक्षत्र और तिथि के संयोजन से बनता है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में जो कार्य किया जाता है वह शुभ फल प्रदान करता है। सिद्ध योग में काम करने से कार्य में सफलता मिलती है। सिद्ध योग का निर्माण कुछ विशेष दिनों और तिथियों के संयोग से होता है। अब आइए जानते हैं सिद्ध योग का निर्माण कब कब होता है। जब दिन मंगलवार हो और तिथि तृतीया, अष्टमी या त्रयोदशी हो, बुधवार हो और तिथि द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी हो, गुरुवार हो और पंचमी, दसवीं, अमावस्या या पूर्णिमा हो तो सिद्ध योग बनता है। शुक्रवार हो, प्रतिपदा, षष्ठी या एकादशी हो तो सिद्ध योग बनता है। शनिवार हो और चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी तिथि हो तो सिद्ध योग का निर्माण होता है। तो ये जो तिथियां हैं ये अगर पढ़ें और ये दिन पढ़ें तो इनका निर्माण हो जाता है। अब जैसा कि इसमें हमने आपको तिथियों के बारे में बताया, जो मंगलवार के दिन जो तिथियां पड़ती हैं जैसे तृतीया, अष्टमी या त्रयोदशी, इन्हें जया तिथि कहा जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड में जया तिथि लिखा है। बुधवार के दिन जब भद्रा तिथि हो, भद्रा तिथि कौन कौन सी मानी जाती है? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। गुरुवार के दिन जब पूर्ण तिथि हो, पंचमी, दसवीं, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि हो, तब ये योग बनता है। शुक्रवार को नंदा तिथि हो, नंदा तिथि कौन कौन सी है? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। शनिवार को जब रिक्ता तिथि हो, रिक्ता तिथि कौन कौन सी? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। तो इस तरीके से इन तिथियों पर यदि ये दिन और तिथियों का संयोग बन जाए तो सिद्ध योग बन जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग का क्या महत्व है वो भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल। मेष राशि, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी। सेहत पर ध्यान देना होगा। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा। रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। वृष राशि, धन लाभ का योग है। करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी। काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी। मित्रों से मदद मिलेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी।
शुभ रंग केसरिया। उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें। मिथुन राशि, प्रोफेशन में तरक्की का योग है। आलस्य छोड़कर काम करने का दिन है। प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। अचानक यात्रा का योग आपके लिए बनेगा। शुभ रंग भूरा। उपाय गौ माता को रोटी खिलाएं। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। नई नौकरी का ऑफर प्राप्त होगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा से बचें। सेहत पर ध्यान देना होगा। शुभ रंग गुलाबी। उपाय किसी गरीब को वस्त्र का दान करें। सर्वार्थ सिद्ध योग कब बनता है? देखिए, सर्वार्थ सिद्ध योग 3 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ का अर्थ है सभी पहलुओं में। सिद्धि का अर्थ है प्राप्ति, योग, और सिद्ध का अर्थ है प्राप्ति और योग का अर्थ है संयोजन। तो यदि अपने जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको सर्वार्थ सिद्ध योग में करना चाहिए। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से सफलता अवश्य मिलती है। सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण कुछ विशेष नक्षत्रों और दिनों के संयोजन से होता है। उनके बारे में आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का राशिफल। सिंह राशि, जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। नौकरी अभी ना बदलें। कहीं दूर से अच्छी खबर आपको मिलेगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। क्रोध की वजह से काम बिगड़ सकता है, सावधान रहें। शुभ रंग मरून। उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं। कन्या राशि, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। मन में किसी बात को लेकर शक ना पालें। उन्नति के रास्ते आपके लिए बनेंगे। उधार लेन देन से बचना होगा। अपने अंतर मन की आवाज सुनकर फैसला करें। शुभ रंग ऑरेंज। उपाय गौ माता को रोटी खिलाएं। तुला राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी। किसी से बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े से बचें। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। किसी को पैसा उधार ना दें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। शुभ रंग केसरिया। उपाय किसी गरीब को पीली मिठाई का दान करें। वृश्चिक राशि, कुछ नया करने की योजना बनेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी शुभ चिंतक से मदद ले सकते हैं। धन संबंधी फैसले सोच समझकर करना होगा। परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें। शुभ रंग सुनहरा। उपाय किसी गरीब को वस्त्र दान करें। अब आइए जानते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग कब बनता है। यदि रविवार हो और अश्विनी, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फागुनी, मूल या आद्रा नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। सोमवार का दिन हो, श्रवण नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा या पुष्य नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। मंगलवार का दिन हो, आश्लेषा, कृतिका, अश्विनी नक्षत्र हो तो जो है ये बन जाता है सर्वार्थ सिद्ध योग। बुधवार का दिन हो, आद्रा नक्षत्र, अनुराधा, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। दिन बृहस्पतिवार का हो, अश्विनी, अनुराधा, रेवती, पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो
तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। शुक्रवार का दिन हो, श्रवण, अश्विनी, पुनर्वसु, रेवती या अनुराधा नक्षत्र हो तो ये संयोग बनता है सर्वार्थ सिद्धि योग का। शनिवार का दिन हो, स्वाति नक्षत्र हो या श्रवण या रोहिणी नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो ये दिन और ये नक्षत्र का यदि संयोग बनता है तब सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है और इस सिद्धि योग में जो काम किए जाते हैं वो कार्य अवश्य सफल होते हैं। आइए अब वक्त हो गया है सवाल लेने का। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है नरेश तिवारी। नरेश तिवारी जी ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। नरेश तिवारी जी की डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1999, रात को 10:10, कानपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है। इनका सवाल है कि नौकरी कब मिलेगी। नरेश जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है जो जनवरी 2023 से शुरू हुई है और ये जनवरी 2039 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतर्दशा चल रही है जो जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, जहाँ ये 6 नंबर लिखा हुआ है ये है कन्या लग्न और कन्या लग्न का स्वामी बुध ये जाकर बैठा है छठे घर में 11 डिग्री का। और आपकी कुंडली में जो 10वें घर का स्वामी है वो भी बुध है और बुध जाकर ये छठे घर में बैठा है, 11 डिग्री का अस्त है। सूर्य और शुक्र भी यहीं बैठे हुए हैं। नौकरी कब मिलेगी? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी का समय बनता है अक्टूबर 2023 से। अक्टूबर 2023 से लेकर के और मार्च 2025 के बीच में नौकरी का अच्छा योग है। अभी से प्रयास करना शुरू कर दीजिए तो हो सकता है कि इसी साल के आखिरी में आपको नौकरी मिल जाए, नहीं तो अगले साल के शुरुआत में अवश्य मिल जाएगी। अपनी तरफ से प्रयास अभी से तेज करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करें? उपाय नोट करिए। पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन करें। बुधवार के दिन गणेश मंदिर अवश्य जाएं। गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर आप उनकी आरती करें और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें कि जो नौकरी में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो। ऐसी प्रार्थना करिएगा। तो पहला उपाय ये करना है। दूसरा उपाय क्या करना है कि प्रतिदिन माँ दुर्गा का चालीसा पढ़िए। दुर्गा चालीसा पढ़िए और माँ दुर्गा से भी यही प्रार्थना करिए। ये 2 उपाय करना शुरू करिए। बहुत जल्दी भगवान की कृपा से आपके काम बनेंगे, नौकरी अच्छी आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। धनु राशि, अपने परिवार को और वक्त देना होगा। रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार होगा। मन की टेंशन दूर होगी। लंबी दूरी की यात्रा से बचें। सेहत का ख्याल रखना होगा। शुभ रंग पीला। उपाय, किसी गरीब को पीले फल दान करें। मकर राशि, आज मन की टेंशन दूर होगी। मित्रों से किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत होगी। धन लाभ के लिए नए सिरे से प्रयास करना होगा। कोई बड़ा फैसला परिवार वालों की सलाह से करें तो अच्छा रहेगा। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग सफेद। उपाय, किसी गरीब को वस्त्र दान करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों का सम्मान और बढ़ेगा।
प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है। वाणी में विनम्रता रखना होगा। मानसिक तनाव कम होगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, किसी गरीब को पीले फल दान करें। मीन राशि। मीन राशि वालों का मन खुश रहेगा। सकारात्मक सोच के साथ आप काम करेंगे। करियर की क्षेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। शुभ रंग हल्दी जैसा पीला रंग। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। अब वक्त है आज के उपाय का। यदि घर में कलह रहती है तो ये उपाय जरूर करें। अपने घर में तुलसी का एक पौधा लगाएं। प्रतिदिन जल अर्पित करें। शाम के समय दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिदिन पूजा करें। पीले रंग का तिलक लगाएं। अक्षत अर्पित करें और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आप देखेंगे घर में जो कलह है वो दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार।